कपड़े सब समेट रही थी अलमीरा में लगाने के लिए। अच्छा भाभी, अच्छा भाभी, कपड़े से मुझे याद आया कि आपके पास वो ब्लू वाली साड़ी है ना? वो ब्लू वाली साड़ी जो मेरी भाभी ने दी थी। अरे हाँ भाभी, वही वाली साड़ी। सुनिए ना भाभी, मैं क्या बोल रही थी ना, तो ब्लू वाली साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो साड़ी मुझे दे दो ना। आपको? पर क्यों दीदी? क्यों क्या भाभी? मैं आपकी ननद हूँ, एक साड़ी आपसे मांग नहीं सकती हूँ। पर दीदी, वो साड़ी तो मेरी भाभी ने दी है। हाँ, तो आपकी भाभी ने दी है तो क्या हो गया? वो साड़ी मैं ले नहीं सकती हूँ? मुझे तो वही साड़ी आपकी पसंद है, वो साड़ी मुझे चाहिए तो चाहिए। दीदी कोई और साड़ी ले लीजिए ना, लेकिन वो साड़ी मत लीजिए आप। मेरी भाभी ने बहुत शौक से अपना पसंद से वो साड़ी मुझे दी थी। अपनी भाभी का पसंद और शौक तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रति क्या आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं? जैसे आपकी भाभी ने शौक से पसंद से वो साड़ी दी है, उसी तरह से आप अपनी तरफ से वो शौक से और पसंद से वो साड़ी दे दीजिए। अरे क्या हो गया तुम लोग को? सुबह हुआ नहीं कि चिक चिक चालू हो गया तुम लोग का? माँ देखो ना, भाभी एक साड़ी के लिए मना कर रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि वो साड़ी मेरी भाभी ने दी है। बहू, जब तुम्हारी ननद को साड़ी पसंद आ ही गई है तो दे क्यों नहीं देती है? क्या फर्क पड़ता है? माँ जी, मैं साड़ी देने के लिए कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो खुद ही सोच रही थी कि मैं दीदी के लिए बाजार से जा करके अच्छी साड़ी लाकर दे दूंगी। नहीं माँ, मुझे वही साड़ी पसंद है, मैं तो वही साड़ी भाभी वाली ही लूंगी। अरे बहू, मुझे पता है कि बाजार से इसके लिए साड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 8-10 दिन बाद तो ये अपना ससुराल जाने वाली है। अगर तुमसे तुम्हारी ननद तुम्हारे पास से कोई साड़ी मांग रही है तो दे दो ना। बाजार से तो जाकर के 7-8 साड़ी लेनी ही पड़ेगी इसके लिए, एक साड़ी से थोड़ी ना काम चलेगी। पर माँ जी, वो साड़ी मेरी भाभी ने दी थी बहुत प्यार से। अगर मैं वो साड़ी दीदी को दे दूंगी तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मेरी ननद को मेरी दी हुई साड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए अपनी ननद को साड़ी वो दे दिए। अरे बहू, ये तुम्हारा मन का भ्रम है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में बुरा मानेगी। अरे तुम्हारी भाभी तो और खुश हो जाएगी कि वो साड़ी मेरी ननद की ननद को पसंद आई, इतनी अच्छी मैंने साड़ी दी है। और तुम्हारी भाभी कोई दूसरी नहीं है, सब अपने ही परिवार की है। और देखो बहू, अपना घर में तेरा मेरा मत करो, ये सब अपना ही है। जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो तुम्हारी ननद का है वो तुम्हारा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बहू, एक ही घर में रह करके तेरा मेरा जो करे सो। अरे हम लोग एक परिवार हैं, एक दूसरे को हम लोग साथ देते हैं, उसके सामान पर सबका बराबर हक है। जिसको जो पसंद आए वो अपना ले ले। पर माँ जी, मैं वो साड़ी एक बार भी नहीं पहनी हूँ। हाँ तो नहीं पहना है, इसीलिए तो मैं मांग रही हूँ। अगर पहने होते तो मैं नहीं मांगती। देखो बहू, मेरे लिए तो मेरी बेटी और तुम दोनों एक बराबर है। न मेरी बेटी पराई है न तुम पराई है। और मैं तो ये चाहूंगी बहू कि तुम्हारे में और तुम्हारी ननद में, दोनों में आपस में प्रेम भाव बना रहे। और हाँ बहू, तुम्हारी भाभी ने वो साड़ी दे दी तो क्या हो गया? तुम्हारी ननद को पसंद आ गया तो दे दो ना खुशी खुशी। क्या माँ, मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपना पसंद से एक साड़ी भी नहीं अपने घर से लूं? क्या है ना बहू कि तुम्हारे पास कुछ सामान है तो किसी को पसंद आ गया तो तुम बोलेगी कि ये मेरा है, मेरा पसंद वाला चीज है, मैं नहीं दूंगी किसी को। तो इससे घर में फूट पड़ती है ना बहू। तुम चाहेगी कि इस घर में फूट पड़े, बंटवारा हो? तुम क्या, मैं तो जानती हूँ कि कोई भी बहू नहीं चाहती है कि मेरे कारण घर में फूट पड़े। बहू तो वही प्यारी होती है बहू कि ननद को कुछ भी सामान पसंद आए तुरंत दे देनी चाहिए, तेरा मेरा नहीं करनी चाहिए बहू। देखो बहू, मैं तुम्हें अपनी माँ के जैसे होकर के समझा रही हूँ, मेरी बातों को समझ बहू। दूसरी सास रहती तो इस तरह से तुम्हें समझाती नहीं, सीधे डांट करके छीन लेती हो। और तू बेटा, तू अपनी भाभी से क्यों पूछती है कि मुझे ये साड़ी पसंद आ गई भाभी, मुझे ये दे दो? भाभी तुम्हारी मना थोड़ी ना करेगी। और तुम बहू जरा ये सोचो कि तुम्हारी ननद साड़ी लेकर के अपना ससुराल जाएगी, वहाँ 10 लोग देखेंगे तो तुम्हारा ही बड़ाई होगा ना कि भाभी इसकी इतनी सुंदर साड़ी दी है। जैसे तुम अपनी भाभी की बड़ाई कर रही है, वैसे ये भी तो तुम्हारी ननद भी तो अपने ससुराल में बड़ाई करेगी तुम्हारी। तो सोचो कि तुम्हें कितना खुशियाँ मिलेगी। तू ले ले बेटा, तुम्हारी भाभी मना नहीं करेगी, ले ले। थैंक यू माँ। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, बहू की जो है वो तुम्हारी है। ले ले, टेंशन मत ले और उदास होकर के मत रहा कर बेटा तू। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारा ये उदासी। हे भगवान, मेरी भाभी ने कितना शौक से वो साड़ी मुझे दी थी। अगर वो जानेंगी कि वो अपनी ननद को दे दी है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्होंने ब्लाउज पिको सब करवा करके दिया कि जा करके आप पहन लीजिएगा, लेकिन मैं क्या करूं? बहुत अच्छी लगी
अरे बेटा तुम्हें पसंद है तो मेरा भी मन खुश हो गया। रख ले अच्छे से इसे। अरे बेटा इस साड़ी का ब्लाउज सिलवा लो ना, पहन करके जाना यहाँ से। अरे माँ ये सब की कोई जरूरत नहीं है, ब्लाउज पिको सब करवाया हुआ है और भाभी का साइज तो मेरा आ ही जाता है। अब तो बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हें कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे बेटा भाभी को जो चीज तुम्हें पसंद आता है वो सीधे ले लो, मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? मांग टांग करके एक नाटक करवाती है। देखी नहीं मांगने से कितनी नाटक की, कितना मुश्किल से तो मैं उसे मनाई हूँ। इसका तो यही नौटंकी है, कुछ भी लेकर आएगी मायके से और बोलेगी कि भाभी ने दिया, माँ ने दिया। खरीदती तो है यही के पैसे से। सही बोल रही है माँ, भाभी यहाँ से भैया का पैसा ले जा करके अपना पसंद का सब चीज खरीद करके लेकर के आती है और बताती है कि मुझे अपनी ननद को न देना पड़े, इसीलिए वो अपनी भाभी को बदनाम कर देती है कि मेरी भाभी ने दिया है। तो और क्या बेटा, और सुन बेटा तुम्हें और भी कुछ पसंद आता है तो मुझे बता देना, मैं दिला दूंगी तुम्हें। माँ अगर तुम बोल रही है ना कि जो तुम्हें पसंद है वो बोल दो, मैं दिलवा दूंगी। तो माँ मेरा ना भाभी को पिछले बार उन्हें अपने मायके से वो सोने की अंगूठी मिली थी ना, मुझे बहुत पसंद आई माँ, मुझे वो दिलवा दो ना। कौन अंगूठी बेटा? जो उसकी माँ ने दी थी, वो शायद उसकी माँ का 50वां सालगिरह था, उसमें अपनी बेटी को अंगूठी दी थी, उसकी बात कर रही है? अरे हाँ माँ उसी की। अच्छा वो अंगूठी, अरे बहू ने तो कितनी बार पहनी है बेटा, और हर बार तो दिखा दिखा कर बोलती थी मेरी माँ ने दी है, मेरी माँ ने दी है। हाँ माँ मुझे वो अंगूठी बहुत पसंद आई, अगर वो मुझे दिलवा देगी ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। मुझे वो अंगूठी चाहिए माँ। वो डिजाइन मैं यहाँ बहुत जगह खोजी लेकिन वो डिजाइन मुझे कहीं मिली ही नहीं। वो भाभी वाली अंगूठी ना मुझे बहुत पसंद है माँ, प्लीज वो अंगूठी किसी तरह से दिलवा दो ना। अच्छा तुम्हें वो पसंद है, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ मिलता है कि नहीं। माँ कोशिश नहीं, मुझे चाहिए वो अंगूठी। अरे हाँ बेटा मैं मंगवा दूंगी, टेंशन मत ले। बहू बहू कहाँ गई, इधर सुनो जरा। जी माँ जी। जरा एक बात बताओ मुझे बहू, बिल्कुल सच सच बताना, बिल्कुल झूठ नहीं। क्या माँ जी? हम लोग को अपना परिवार तो मानती है या नहीं? अपना ही समझती हूँ माँ जी। अपना समझती है ना बहू, पक्का ना? हाँ माँ जी। तो एक काम करना बहू, तुम्हारी माँ ने अपनी सालगिरह पर तुम्हें अंगूठी जो दी थी ना, वो अंगूठी तुम्हारी ननद को बहुत पसंद आती है, तो अंगूठी अपनी ननद को दे देना। क्या माँ जी? अरे बहू फिर से क्या क्या करने लगी? मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना कि जो तेरा सामान है वो तुम्हारी ननद का है, तो फिर उसके बाद ये क्या करने लगी बहू? मेरा समझाया हुआ बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? पर माँ जी मेरी माँ ने कितनी लाड़ कितनी प्यार से वो अंगूठी मुझे दी थी अपनी सालगिरह पर। हाँ तो क्या हो गया, तुम्हारी माँ दूसरी थोड़ी ना है, मेरी समधनी तो है। तुम्हारी माँ की दी हुई अंगूठी तुम थोड़े दिन पहन ले, अब थोड़े दिन के लिए अपनी ननद को दे दो पहनने के लिए, इसका भी मन रह जाएगा कि मैंने भी वो अंगूठी पहनी। क्या फर्क पड़ जाएगी बहू? पर माँ जी पर क्या बहू? पर तुम करो मत, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में जा नहीं रहा है। चुपचाप से वो अंगूठी ला अपनी ननद को दे दे। माँ मुझे तो लगता है कि तुम ही सिर्फ समझती है कि मेरी बेटी है, मेरी बहू है, लेकिन तुम्हारी बहू नहीं समझती है कि मेरी सास है, मेरी ननद है। वो हम लोग को अपना नहीं समझती है माँ, तभी तो पार-वार हो रहा है, इनको देने का मन नहीं हो रहा है। भाभी तो मेरे से पूरा भेदभाव करती है माँ। पर दीदी वो अंगूठी तो मैंने कितना बार पहना, वो तो पुरानी भी हो गई है, वो लेकर क्या करेंगे आप? अरे बहू तुम्हें पता भी है सोना कभी पुराना नहीं होता है, वो हर समय नया ही होता है। सोना को तो तुम एक बार पहनो चाहे 100 बार पहनो, वो तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, हमेशा नया। तुम चिंता मत करो बहू नया और पुराना को, जब तुम्हारी ननद को पसंद आ रही है तो दे दो ना, तुम्हारा भी मन भर गया होगा वो अंगूठी पहन पहन कर, अब अपनी ननद को दे दो, इसे भी तो मन खुश हो जाए। अरे माँ भाभी तो तेरा मेरा के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो क्या देंगे, वो नहीं देने वाले अंगूठी। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं आपके भैया के साथ बाजार जा करके आपको जैसी अंगूठी चाहिए, जितना कपड़ा चाहिए, जितनी साड़ी चाहिए मैं ला करके दूंगी, लेकिन मेरी अंगूठी रहने दीजिए ना दीदी, मेरे तरफ से कोई मनाही नहीं है, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, लेकिन अंगूठी रहने दीजिए ना दीदी। अपने भैया से तो जो सामान लेना है वो तो मैं बाजार में जा करके लूंगी ही, ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ की मालकिन नहीं है जो आप मुझे सिखा रहे हैं कि आप बाजार में जितना चाहिए उतना ले लीजिए। आप कमाते हैं कि भैया कमाते हैं जो आप मुझे इतना सजेशन दे रहे हैं? दीदी मैं मानी कि मैं नहीं कमाती हूँ, आपके भैया कमाते हैं, लेकिन मेरे मायके वाले सामान आप क्यों ले रहे हैं? हे भगवान, इतना समझाने के बाद भी मेरी बहू समझ नहीं रही है। बहू जरा ये बता मुझे, इस घर में कितने लोग हैं? मैं हूँ, तुम्हारे पापा जी हैं, तुम्हारी ननद है, तुम्हारा पति है, एक तुम है, ये 5 लोगों को परिवार में तुम तेरा मेरा कर रही है। इतना समझाने के बाद भी तुम समझ नहीं रही है बहू।
मैं आज तक इस घर में तेरा मेरा कभी की नहीं, सबको एक जैसा मानी, लेकिन कल की आई हुई बहू तेरा मेरा के चक्कर में लगता है कि घर में फूट ही पड़वा देगी। क्या तेरा मेरा लगा रखी है बहू? क्या तुम्हारे मायके पर हमारा कोई हक नहीं है? पर माँ जी। अरे बहू, जो मैं पूछ रही हूँ वो बात करना, बार-बार क्या कर रही है? इतनी छोटी सोच मत रख बहू, मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा और तुम हम लोग को पराया समझ रही है। एक मेरी बात ध्यान से सुन ले बहू, जिस घर में बहू जाकर ससुराल में तेरा मेरा करने लगती है ना, वो घर बहुत जल्दी ही फूटता है और मैं नहीं कभी चाहती हूँ कि मेरा घर में फूट पड़े। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सबको अपना ही मानो। देखो बहू, तुम पहनो या तुम्हारी ननद पहने, बात तो एक ही है ना। और देखो बहू, यहाँ आकर के तेरा मेरा, मायका का, भाभी का, माँ का, ऐसा बात नहीं करते हैं जाकर ससुराल में। यहाँ सब तुम्हारा अपना है। तुम जाओ बहू, अंगूठी ला करके अपनी ननद को दे दो। अरे बहू, सोच क्या रही है? जा जा, अंगूठी ला करके अपनी ननद को दे दो। अरे माँ, तुम तो गजब की पोटने वाली है। ये काबिलियत आज मैं तुम्हारी देखी माँ, मैं तो जान ही नहीं रही थी कि तुम्हारे में ये भी गुण है ना बेटा? मैं तो बचपन से ही होशियार और काबिलियत से भरी हुई हूँ बेटा। मुझे तो छोड़ बेटा, तू तो खुश है ना? ले ले अपनी अंगूठी। अरे माँ, मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि तुम मेरी माँ है। लीजिए दीदी। मेरी बहू तो समझदार निकली। देखो तो, बहू को बोलने के बाद तुरंत अंगूठी देने आ गई। इस बार तो मेरी बेटी का ससुराल में बहू का ही बड़ाई होगा। यहाँ तो सब अपना है बेटा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी भाभी का है, जो तुम्हारी भाभी का है वो तुम्हारा है। हाँ माँ, मैं इस बार अपने ससुराल में जाकर के ना सबको दिखाऊंगी कि ये अंगूठी मेरी भाभी ने दी है। बहू, हमेशा ऐसे ही परिवार में एकता बना के रखना, कभी भी मेरा तेरा मत करना। जैसे मेरी ये बेटी वैसे तू बेटी। मैं तो तुम दोनों में कभी भी अंतर नहीं करती हूँ। मैं तो हमेशा सही ज्ञान देती हूँ सबको। आज तुम्हें भी दी, मैं अपनी बेटी को भी अच्छा अच्छा ज्ञान देते रहती हूँ बहू। ऐसा करो बहू, जा मस्त अपने वाली कड़क चाय बनाकर 2 कप ले आ। इन ननद रानी और माँ जी के चालाकी के कारण तो मेरा सब चीज लूटते जा रहा है। मैं अपना जितना आज तक मायके से लेकर के आई हूँ, सब ननद रानी ले लेकर के गई है अपना ससुराल। जब मैं इनके बेटे से कुछ लेने को बोलती हूँ तो माँ जी हमेशा टोका टोकी करके नहीं खरीदने देते हैं। मेरी माँ और भाभी ऐसी हालत दे करके मुझे देती है, उसके बाद भी ये माँ बेटी का पेट नहीं भरता है। अपना पराया बोल बोल करके हमेशा ऐसे ही छीन लेते हैं सब। मैं अपने मायके से इतने सारे सामान लेकर के आती हूँ, यहाँ तक कि अभी भी मेरी सास, मेरी ननद की शादी होने के बाद भी मेरे मायके से सब कपड़े मांगते हैं। मेरी माँ और भाभी हमेशा इन लोगों को कपड़े दे दे करके विदा करती है और मेरे कपड़े दिए हुए वो भी नहीं रहने देती है, वो भी छीन लेती है। यहाँ तक कि मेरे मायके से मिले हुए सोने के गहने भी लेने लगे अब। अगर ऐसा ही रहा तो ये तो हमेशा मुझे दबा करके ही रखेंगे, हमेशा कंगाली बना कर रखेंगे। मुझे तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। माँ जी जो बोलते हैं ना, अपना और पराया, हम लोग एक परिवार हैं, तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, गहने कपड़े सब अच्छे से बैग में रख ली ना? अरे हाँ माँ, मैं सब रख ली हूँ। बेटा तुम तो अभी 10-15 दिन अभी रुक करके ही ना जाएगी? हाँ माँ, क्यों? अरे बेटा, कल तुम्हारे चचेरे भाई का शादी है, तो उस शादी में तो जाना है ना, तो साथ में चलेगी क्या? हाँ माँ, चाची जी ने मुझे भी बोला है फोन करके कि यहाँ आप आए हुए हैं तो भाई का शादी में आ जाइएगा, तो मैं तो जाऊंगी माँ। अरे बहू, चाय बना। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। दीदी लीजिए चाय। लो माँ, चाय पियो। बहू। हाँ माँ जी। मैं क्या बोल रही हूँ ना, कल तुम्हारे चाचा जी के लड़के का शादी है ना, तो शादी में चलेगी ना तुम? हाँ माँ जी, चलूंगी ना। तो हाँ बहू, ये तो तय रह गया कि घर के पूरे परिवार हम लोग शादी में जा रहे हैं, तो कल तुम खाना वाना नहीं बनाना, कल तुम्हारी छुट्टी है बहू। लेकिन सुबह का नाश्ता तो बना ही लेना, दोपहर से हम लोग जाएंगे तो खाना पीना सब तो तुम्हारी चाची सास के यहाँ ही रहेगा ना। भाभी, मैं क्या बोल रही हूँ ना कि कल शादी में जा रहे हैं ना, तो मेरे पास शादी में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है। आपके पास तो होगा ना भाभी? मैं देखी थी, जो आपका लहंगा है ना, जो अपने भाई का शादी में लिए थे, वो लहंगा मुझे दे दीजिएगा कल शादी में पहनने के लिए। पर दीदी, आप एक साड़ी तो लिए थे ना कल जा करके शादी में पहनने के लिए, वो पहन लीजिएगा। अरे भाभी, वो मैं सिलवा करके बैग में रख दी हूँ, वो अंदर से क्या निकालने जाऊंगी, वो पैक है भाभी, रहने दीजिए ना। आपके पास जो है ना वही मैं पहन करके चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ बहू, क्या पैक है सामान, क्यों बार बार निकालना? ये मुझे भी पसंद नहीं है बहू। तुम तो अपना कपड़ा बैग से निकालेगी ही, उसमें से जो पसंद है तुम्हारी ननद को वो कपड़े दे दो, पहन लेगी। क्या पैक किया हुआ निकालना?
फिर काम बढ़ेगा। शादी में हम लोग को जाना है, थोड़ी ना बैठकर काम करते रहना है। हाँ भाभी, अब पक्का रहा कि मैं आपके कपड़े ही पहन करके जाऊंगी शादी में। और हाँ, पिछले बार मैं देखी थी भाभी, आप वो हाथ का वो बैंगल सेट लेकर के आए थे ना, वो भी दे दीजिएगा। और वो क्लेक्चर लेकर के आए थे ना बाल वाला, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, वो भी मुझे चाहिए भाभी, सब दे दीजिएगा। वो लहंगे पर बहुत अच्छा लगेगा, मैचिंग मैचिंग, तो वो सारे मेरा निकाल करके दे दीजिएगा भाभी। कल पहन करके मुझे जाना है, आज ही मैं अपना रेडी कर लूंगी, ठीक है भाभी? पर दीदी, वो बैंगल सेट तो मैं पहनने के लिए सोच रही थी। अरे भाभी, आप दूसरा कोई पहन लीजिएगा ना, मुझे वो पसंद है तो मैं तो वही पहनूंगी। अरे हाँ बहू, तुम दूसरा कोई पहन लेना, तुम्हारे पास तो भरा पड़ा है। ये अभी अपने ससुराल से मायके आई है, इसका क्या रहेगा मायके में जो पहन करके जाएगी। और शादी ब्याह में तो बहू तुम जानती ही है कि सब लोग देखते हैं। अगर मेरी बेटी नॉर्मल सा पहन करके जाएगी तो सब इसी का ना मजाक उड़ाएंगे। क्या फर्क पड़ता है बहू, ये पहने चाहे तू पहने, बात तो बराबर है ना। बहू देखो, बार बार मैं बताती हूँ तुम्हें, पहले घर में एकता बहुत जरूरी है। तेरा मेरा नहीं करना चाहिए बहू, एकता में विश्वास रखो। तो और क्या भाभी, माँ आपको सही समझाती है। ठीक है दीदी, आप वो मेरे वाले लहंगा भी पहन लीजिएगा, बैंगल्स भी दे दूंगी, जो आपको पसंद है वो ले लीजिएगा। हाँ बहू, ये हुई ना बात, कभी भी तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ जी, वो तो है। माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ ना, आपका वो भारी वाला सोना का झुमका है ना, शादी में मैं वही पहन करके जाऊंगी माँ जी। हैं? वो क्या है ना माँ जी कि शादी ब्याह में मैं जाऊंगी, सब 10 तरह के लोग वहाँ आएंगे और मैं नॉर्मल सा छोटा सा झुमका पहन करके जाऊंगी तो क्या आपकी इज्जत रह जाएगी। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी, आपकी वो भारी वाली झुमकी है ना, वो सोने वाली, वो मैं पहन करके जाऊंगी तो सब बोलेंगे ना कि देखो सास बहू में कितनी अच्छी एकता है। और वैसे भी माँ जी, कोई अगर पूछे ना कि झुमके कहाँ से लिया तो मैं तो आपका ही नाम दूंगी कि मेरी सास की झुमकी है, तो देखिएगा आपकी कितनी वहाँ तारीफें होगी। तो ठीक है ना माँ जी, तय रहा, शादी में मैं आपका वाला ही बड़ा वाला सोना का झुमका पहन करके जाऊंगी। पर बहू, ओ झुमका तो मैं पहन करके जाने वाली हूँ, तुम कैसे पहनेगी? अरे माँ जी, वो झुमकी बहुत भारी है, अगर वो आप पहनेंगे ना तो आपका हो सकता है कि कान फटने का डर है, वो मेरे में अच्छा से आ जाएगा माँ जी। तो मैं सोच रही हूँ मैं वही शादी में पहनूंगी। आप कोई दूसरा पहन लीजिएगा ना माँ जी, आपके पास तो बहुत सारे हैं झुमके। और वैसे भी एक दिन मैं आपका झुमकी पहन लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है? हैं? अरे बहू, तू पुराना क्यों पहनेगी, तुम अपना कोई नया पहन लो ना, मेरे पीछे क्यों लग गई? मैं तो वो झुमकी कितनी बार पहनी हूँ, सब लोग देखेंगे तो वही बोलेंगे कि सास वाली झुमकी पहनी है, वो अच्छा नहीं रहेगा बहू, तुम कोई और दूसरा पहन लो। अरे माँ जी, आप पहने या मैं पहनूं, बात तो बराबर हुई ना। और वैसे भी सोना बार बार पहनने से थोड़ी ना पुराना हो जाता है, वो तो हर समय नया ही रहता है। और दीदी, आप कल जाकर के बाजार से ऊंची हील वाला सैंडल आप लिए थे ना, वो सैंडल आप मुझे दे दीजिएगा, वो शादी में मैं पहन करके जाऊंगी। मेरी सैंडल? अरे हाँ दीदी, आपकी सैंडल। पर भाभी, वो सैंडल मेरी नहीं है, मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ। अरे दीदी, इसीलिए तो मैं मांग रही हूँ, नहीं है तभी तो, अगर पुरानी रहती तो मैं क्यों मांगती? भाभी, अरे परवर क्या दीदी, आप क्या मुझे अपना नहीं समझते हैं? देखिए दीदी, माँ जी क्या बोलते हैं हमेशा, कभी भी घर में तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, हमेशा घर में एकता बना कर रखनी चाहिए। मेरी जो चीजें हैं वो आप लोग की है, आप लोग को जो चीजें हैं वो मेरी है। तेरा मेरा क्या है दीदी, है ना माँ जी? तेरा मेरा करने से ना दीदी घर टूट जाता है, आप थोड़ी ना चाहेंगे कि मेरे कारण घर टूटे। और हमें अपनी घर एकता में बना के रखनी चाहिए, क्या माँ जी? मैंने सही बोला ना? आज तक दीदी आपने मेरे से जो कुछ मांगा मैंने दिया ना, मैंने कभी मना नहीं ना किया। माँ जी आप बताइए, मैंने दिया ना? क्योंकि मैं आप लोग को अपना समझती हूँ। आप भी माँ जी और दीदी मना तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि आप तो मुझे अपना समझते हैं ना? क्या दीदी, आप मुझे अपना नहीं समझते हैं क्या? माँ जी, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते हैं क्या? पर मुझे याद है माँ जी कि आप मुझे अपना समझते हैं, अपनी बेटी के जैसा समझते हैं। माँ जी, झुमकी याद रखिएगा, निकाल के रखिए, कल मैं पहन करके जाऊंगी। और दीदी आप सैंडल निकाल के रखिएगा, मैं वही कल सैंडल नई वाली पहन करके जाऊंगी। माँ, मैं तुमसे पहले ही बोल रही हूँ, मैं कोई इनको सैंडल वैंडल नहीं दूंगी, अपना नई वाली। तुम्हारी सैंडल गई भाड़ में, मेरी सोने की झुमकी है वो। मैं ना आज दूंगी ना कल दूंगी, कितनी शौक से मेरी माँ ने झुमकी बना करके दी थी मुझे। तो माँ जी, आप अपनी वाली झुमकी आज देंगे या कल देंगे, बता दीजिए ना जल्दी। झुमकी? कहाँ है झुमकी? किधर है झुमकी? नहीं है मेरे पास कोई झुमका। देखो बहू, एकता है अपनी जगह है, पर
अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी चीजें तुम्हारी है, मेरी चीजें मेरी है, इसकी चीजें इसकी है। पर माँ जी, ये तो रिवाज है ना इस घर की। कौन बोला बहू ये रिवाज है मेरे घर की? किसने बोला? कोई जरूरी नहीं है, तुम अपना सामान अपनी ननद को दो, चाहे तुम्हारी ननद अपनी सामान तुम्हें दे, जिसकी जो सामान है वो अपना अपना यूज करो। चीजें लेने देने का एकता नहीं होती है, समझ गई ना तुम लोग? हाँ, बात तो सही बोल रही है माँ, अपनी चीजें अपनी है और एकता अपनी जगह है। तो दीदी, जो मेरी चीजें हैं सब मुझे लौटा दीजिए। हाँ, लौटा दूंगी ना, शादी में होकर के आती हूँ ना, उसके बाद सारा सामान आपको लौटा दूंगी। तब तो माँ जी, झुमकी आप अपनी मुझे दे दीजिए।